विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। दुनिया में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक संप्रभु देश में एक राष्ट्रपति अपने मिलिट्री बेस में अपनी पत्नी के साथ रात में सोए रहे हो और उसी समय एक दूसरा मुल्क 150 हवाई जहाज और मिसाइल से हमला करे और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अपने देश ले जाए और फिर उन्हें जेल में बंद कर दे और कहे कि अब दूसरे देश का शासन अब हम देखेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। बिल्कुल ये हैरत अंगेज घटना, ये आश्चर्यजनक घटना आपको पता ही होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति 2013 से थे, उनको और उनकी पत्नी को उनके मुल्क में हमला करके गिरफ्तार करके और समुद्री रास्ते से अमेरिका लाने का काम किया और उन्हें जेल में डाल दिया और उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार विश्व के अनेक देशों में अमेरिकी हमला कर चुके। अब सवाल ये उठ रहा है और ये बातें कही जा रही हैं कि वेनेजुएला के बाद कौन सा देश। कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका ने हमला किया था, आपको याद होगा, ईरान पर, और खामेनेई जो कि शिया प्रमुख हैं, उनको अब इस वक्त एक कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की सड़कों पर उनकी शासन के खिलाफ जन आक्रोश भड़कने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के जो शिया प्रमुख हैं खामेनेई, उनका सत्ता परिवर्तन करना डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना है। उधर खामेनेई ने कहा कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग सड़क पे आए हैं, विरोध उनका जायज है, लेकिन यह अमेरिका या पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली है और उन्हीं द्वारा प्रायोजित ईरान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज हिंदुस्तान के, अपने देश के सबसे बड़े शिया केंद्रों में से एक लखनऊ, बल्कि सबसे बड़ा जो शिया सबसे ज्यादा जहां रहते हैं वो जगह है लखनऊ, और लखनऊ में बिल्कुल इस मामले पर बातचीत करने के लिए 4 शिया धर्म के जानकारों और विदेशी मामलों के जानकारों के साथ माहौल क्या है चर्चा में हाजिर। आप सियासत की और इधर उधर के तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करता ही रहता हूं, क्योंकि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो रसिया भी यूक्रेन पर भयंकर हमले करके उसको भी सही ठहरा सकता है, चीन ताइवान पर हमले कर सकता है, और इसी तरह उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि निकोलस मादुरो को अमेरिका छोड़ दे, वो मेरे दोस्त हैं, नहीं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। तो देश दुनिया किस मुहाने पर पहुंच गई है, और शियाओं का देश ईरान, जो कि पूरे दुनिया के शिया अपने धर्म के प्रमुख के तौर पर खामेनेई को देखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये छोटा इमामबाड़ा लखनऊ का दिखा देता हूँ। लखनऊ की तहजीब, नफासत और खान पान, एक शहर उसके लिए मशहूर है। ये 200 साल पुरानी इमारत है, और इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपके जहन में होगा कि आखिर में लखनऊ शियाओं का इतना बड़ा केंद्र कैसे बना। पहले ये बात भी सुन लीजिए, जानकारी आपको कुछ मिल जाएगी, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। तो सबसे पहले आप ही से बातचीत की शुरुआत करता हूं। आप अपना नाम बताएं। मुझे आदिल फराज कहते हैं और मैं यहीं लखनऊ में पढ़ा हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। आदिल साहब, एक मेरे भी और दर्शकों के भी दिमाग में कि आखिर लखनऊ ही शियाओं का इतना बड़ा केंद्र कैसे बना। देखिए, लखनऊ के जो पहले नवाब गुजरे हैं, जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आते थे, उनका नाम था बुरहानुल मुल्क के नवाब सादत खां। वो सबसे पहले उनको यहाँ पे भेजा गया था सूबेदार बना के अवध में, और फैज़ाबाद जो था वो यहाँ पे आके रहे, अयोध्या के नज़दीक।
उन्होंने अपना महल बनाया था, कच्ची यानी मिट्टी का महल था उनका। उसके बाद धीरे धीरे तरक्की होती गई और फैज़ाबाद पहले उसका कैपिटल बना अवध का। फिर फैज़ाबाद आसफ़ुद्दौला के ज़माने में कैपिटल ख़त्म हुआ और लखनऊ को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। और चूँकि बुरहानुल मुल्क ईरान के रहने वाले थे, ईरान से आए थे, और उनके साथ ईरान की जो पूरी तहज़ीब थी और जो सकाफ़त थी वो भी आई, और उन्होंने अपने अतराफ़ में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो उनके हम मसलक थे, हम मज़हब लोग थे। और रफ्ता रफ्ता देखते देखते फैज़ाबाद भी और लखनऊ भी शियों का अहम मरकज़ बन गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे कास्ट के लोग नहीं थे, यहाँ पे हिंदू भी थे, यहाँ पे सुन्नी भी थे, और हिंदुओं में भी जो तमाम अलग अलग बरादरियाँ हैं वो थी, मुसलमानों में भी इसी तरह से तमाम बरादरियाँ थी। लेकिन चूँकि यहाँ के जो शासक थे वो शिया थे, ईरान के रहने वाले थे, लिहाजा यहाँ पर शियों का मरकज़ बना। और जिस ज़माने में दिल्ली उजड़ गई नादिर शाह दुर्रानी के हमले के बाद, उस ज़माने में जो वहाँ के यानी चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे किसी भी मसलक के मानने वाले लोग हों, वो लखनऊ की तरफ आए। और लखनऊ नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में एक बड़ा मरकज़ बन गया, तहज़ीब के हवाले से, ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से। और ये वही लखनऊ है जहाँ पर आज खड़े हुए हैं हम लोग, छोटा इमामबाड़ा। और लखनऊ को इमामबाड़ों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इमामबाड़े मखसूस होते हैं यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, अहले बैत से। तो लिहाजा चूँकि उनका मज़हब जो था, ईरान के जो आए हुए थे यहाँ पे नवाब, वो शिया थे, तो उन्होंने इमामबाड़े बनवाए यहाँ पर। और आज ये इमामबाड़े मजहबी कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और आप देख रहे हैं टूरिस्ट भी यहाँ पे उनको देखने के लिए आते हैं। यहीं पे नज़दीक में बड़ा इमामबाड़ा है, उस पर भी बड़ा विवाद रहा है कि भूल भुलैया है, वो घूमने के लिए है, जबकि भूल भुलैया वहाँ पे बड़े इमामबाड़े में जो हवा का निज़ाम है, इसलिए कि आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी छत है जिसमें कोई सुतून नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए भूल भुलैया बनाई गई है। लेकिन वो एक गवर्नमेंट से बड़ा सुतून नहीं, मतलब खंबा नहीं, खंबा नहीं है, पिलर हमारे दर्शकों को सबको नहीं पता चलेगा इसलिए। उसमें खंबा नहीं है। तो वो ताकि हवा जो गुजरती है उसके दरमियान से उसको बैलेंस रखती है उसकी छत को, उसमें बाकायदा यहाँ के जो लेकिन ये जो बाराबंकी है वहाँ से खामनेई साहब का रिश्ता जोड़ते हैं? नहीं, खामनेई साहब का कोई रिश्ता नहीं है, खुमैनी साहब का है। कहते हैं कि उससे पहले जो थे, हाँ, जो ईरान में रिवोल्यूशन लेके आए हैं, इनकलाब लेके आए हैं, इमाम खुमैनी, उनके लिए कहा जाता है कि उनके जो पूर्वज थे वो वहाँ पे एक जगह किंतूर, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन उस पर कोई बहुत जैसे कहिए ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कोई तारीखी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं, तो जब सब कहते हैं, लेकिन वहाँ वाले शिया कहते हैं कि ईरान से आए थे, और फिर ये होता है ईरान वाले यहाँ से गए थे, ये वाली बात कहीं कहीं आती है। देखिए, यहाँ पे जो नवाब आए वो सब ईरान के थे, नेशापुर के, बुरहानुल मुल्क नेशापुर के रहने वाले थे। नेशापुर ईरान का एक बड़ा तारीखी शहर है नेशापुर। और जो यहाँ पे आप देखेंगे जो धर्म के भी लोग हैं, जिन्हें धर्म गुरु आप लोग कहते हैं, तो वो लोग भी देखेंगे आप ज़्यादातर ईरानी अरब के लोग हैं। आप यहाँ देखें जो ख़ानदान इज्तिहाद है वो नेशापुर से है। किंतूर जिसका जिक्र हुआ है अभी, जो ख़ानदान अबकात यहाँ पे आगारूई साहब वगैरह के जो खानवादा है वो किंतूर, वो भी नेशापुर के रहने वाले सब हैं। मुफ्ती मोहम्मद अब्बास जज़ायरी, ये जज़ायर ईरान के रहने वाले हैं। और बेसिकली जो यहाँ पे जितने उलमा हैं अगर आप देखेंगे तो अरब के रहने वाले मिलेंगे आपको, तो मूल रूप से।